शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज श्रीमद् भागवत भागीरथी के उद्गम का ये पंचम दिवस, और इस पंचम दिवस अपने जीवन के पतन के कारण पंच विषयों की सीमाओं से बाहर निकलकर भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते प्रिय जिज्ञासु रहे। कल आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर का अवतरण दिवस इस कथा में अत्यंत श्रद्धा प्रेम उत्साह के साथ आप सभी ने मनाया। मेरे मित्रों, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि ये परमात्मा अवतरण पहले हमारे हृदय में हो, और परमात्मा अवतरण होने के बाद हमारे और परमात्मा के बीच की जो दूरी है वह सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाए। क्योंकि अगर यदि हमारे और परमात्मा के बीच में एक झीना सा आवरण रह गया, बहुत झीना सा, जैसे कपड़ा कहते हैं, तो मेरे मित्रों उसी के कारण से एकता नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से एक मां अपने अबोध बालक को अपने सीने से लगा करके दूध पिलाना चाहती है, तो वह दूध कब पिला पाएगी? जब आवरण रहित हो। अगर आवरण बना हुआ है तो मां अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाने के बाद भी दूध नहीं पिला पाएगी। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हमारे और परमात्मा के बीच में अगर झीना सा भी आवरण रह गया तो समझ लीजिए हमारी एकता नहीं हो सकती। और इसी आवरण को दूर करने के लिए समस्त जिज्ञासु युग युगांतर कल्प कल्पांतर से प्रयास करते आए, जिनमें से कुछ को सफलता मिल गई है और कुछ ऐसे हैं जो अभी साधना के पथ पर अपने पग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अनेक संतों और ग्रंथों ने उन साधकों के लिए ही अनेकानेक प्रकार से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान का वह स्वरूप जिसमें स्थित होने के बाद फिर ये साधक समस्त साधनाओं से विरहित होकर के शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूपता को अपने आप में अनुभव कर लेता है। और किस प्रकार से कहते हैं, जो हृदय में अज्ञान की गांठ लगी हुई है, जो पंच विषयों के आकर्षण के कारण से हमारा हृदय इन विषयों की ओर आसक्त हो रहा है, जिसके कारण से हृदय में कीचड़ भरा हुआ है। मेरे मित्रों, ये सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को महापुरुषों की कृपा से हटाया जाता है। इस बाधा को हटाने के लिए ही हम सत्संग श्रवण करने के लिए आते हैं, क्योंकि सिद्धांत है बिनु सत्संग विवेक न होई,
बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक ना हो। ये विवेक जो हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त करता है, आवरण को हटाता है, वह बिना सत्संग के हो नहीं सकता। और कहते हैं सत्संग बिन राम की कृपा के मिल नहीं सकता। जब राम जी की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी सत्संग मिला करता है। श्री वसुदेव जी भगवान के पिता हैं लौकिक रूप से। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण तो जगत पिता हैं, लेकिन भगवान के पिता होने के बाद भी अपने स्वरूप का बोध नहीं है। और भगवान जब अपनी लीला को समेटने लगे हैं, तब भगवान की वसुदेव जी के ऊपर कृपा हुई है। और ये वसुदेव जी कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। 2 बार पहले भी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर चुके हैं। एक तो भगवान सुतपा रूप के, सुतपा इनका नाम था वसुदेव जी का पूर्व में, प्रश्नि गर्भ के रूप में, प्रश्नि के गर्भ से इनका अवतरण हुआ था। पहला भगवान का अवतार यह था, वो पूर्व कल्प की बात है। और यही सुतपा और प्रश्नि अगले जन्म में अदिति और कश्यप ऋषि बने हैं, जहां पर भगवान वामन ने इनके यहां अवतार लिया था। अब तीसरा जन्म है जब भगवान श्री कृष्ण इनके पुत्र बनकर आए, तो इस जन्म में इनको अपने स्वरूप का बोध करा रहे हैं। अब देखिए, अब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं है वसुदेव जी को, अभी द्वैत बना हुआ है। इसलिए भगवान इनको ज्ञान दिलवाते हैं। भगवान इनको वो दिव्य ज्ञान दिलाते हैं जिसके द्वारा वसुदेव जी अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। मेरे मित्रों, अपने स्वरूप में विराजमानता महान पुरुषों की कृपा से ही हो पाती है, भगवान की कृपा से ही हो पाती है, और निज कृपा से हो पाती है। 4 कृपाएं कही गई हैं। पहली कृपा कहते हैं भगवान की कृपा की मनुष्य का तन दिया, और दूसरी भगवान की कृपा क्या होती है कि संत विशुद्ध नीलावन राम कृपा कर चित वही जेहि, संत विशुद्ध मिला वही पे। विशुद्ध संत से मिलाते। तो मैं तो कहा करता हूँ भगवान ने मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की कि मुझे तो विशुद्ध संत और नाम भी विशुद्ध है। स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जैसा सदगुरु मेरे जीवन में आया। और संत की कृपा क्या होती है? कहते शास्त्रों को स्वयं हम पढ़ नहीं सकते, और पढ़ भी ले तो समझ नहीं सकते। गुरु की कृपा से ही शास्त्रों के अर्थ का बोध तो होता है। ये गुरु की और शास्त्र की कृपा होती है। और भगवान की कृपा होने से ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद्ध गुरु के मिलने के बाद अगर शास्त्रों का ज्ञान सुनने को हमें मिल गया और उसके बाद भी हम प्रमाद में लगे रहे, तो ये हमें नरकों की ओर ही बारंबार लेकर जाता है, विभिन्न शरीरों की ओर बारंबार लेकर के जाता है। हमें शरीरों से छुट्टी पानी है, अवगमन से छुट्टी पानी है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी पानी है, दुख से छुट्टी पानी है, तो परमात्मा के साथ एक रूप होना पड़ेगा। और इसमें निज कृपा सबसे महत्वपूर्ण है, निज जिज्ञासा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप मुमुक्षु बने, आप पिपासु बने, आपके अंदर एक ललक हो, आपके अंदर एक तड़प हो, आप परमात्मा को पाने के लिए आप व्याकुल हो, तब किसी महान पुरुष का
संग मिलता है। परीक्षित जी को सुखदेव जी का संग मिल गया, अष्टावक्र जी का संग जनक जी को मिल गया, सुखदेव जी को जनक जी का संग मिल गया। मेरे मित्रों, ऐसे न जाने गुरु परंपरा से कितने महान पुरुषों का संग कितने भक्तों को, साधकों को मिला है। और जो जिज्ञासु होता है, जो पिपासु होता है, वो इस ज्ञानामृत का पान करके अपनी प्यास को बुझा करके तृप्त हो जाता है। और ऐसा तृप्त होता है कि बस उसकी दृष्टि चराचर जगत में परमात्मा हो जाती है। इस परमात्मा दृष्टि को करने के लिए मेरे मित्रों 7 साधन बताए गए। और ये साधन किसके लिए मैंने आपसे बताया था? जो साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी है, जिसने जीवन में भक्ति करते करते सगुण साकार भगवान के साथ अपने कार्य जोड़ लिए हैं। और ये जोड़ने के बाद जो इस विवेक को प्राप्त करने के लिए लालायित है, जिसको इही लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण वैराग्य हो गया है, समदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान प्रति, ये 6 संपत्तियां उसके आभूषण बन चुके हैं। अब तीव्र जिज्ञासा के होने पर जब उसे गुरु की प्राप्ति होती है तो यहाँ से 7 पग आगे अपना स्वरूप है। और ये 7 पग कौन से हैं? आज थोड़ी सी चर्चा मैं उस ओर लेकर के जाना चाहता हूँ। ये ज्ञान के 7 पग हैं, ये अपने स्वरूप बोध के 7 पग हैं। हमारे जो वेदांत प्रक्रिया के मुख्य ग्रंथ है उनमें इन 7 पगों की चर्चा की गई है। पहला पग कहते हैं शुभेच्छा। शुभेच्छा, शुभेच्छा इसके सीधे सीधे इसका अर्थ निकल कर किया रहा है, आपके मन में शुभ इच्छा उत्पन्न हो। अब ये शुभेच्छा है क्या? मुख्य बात यह है, अब इच्छा तो जितनी भी होती है सबकी अच्छी ही होती है, लेकिन सभी इच्छाओं को वेदांत ने शुभ इच्छा नहीं माना। आपने अगर धन की इच्छा की है तो ये शुभ इच्छा नहीं मानी है। आपने संतान की इच्छा की है तो इसको शुभ इच्छा नहीं माना है। आपने अपने लौकिक सुखों के निमित्त जो भी इच्छाएं भगवान से की है वो शुभ इच्छा की श्रेणी में नहीं आती है। शुभ इच्छा किसे कहते हैं? कहते हैं जब आप इस सबसे श्रेष्ठ मानव तन को प्राप्त करके केवल एक परमात्मा को पाने की इच्छा करें, जब केवल और केवल आपके जीवन का एक उद्देश्य हो कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो ये जो शुभेच्छा है, इस शुभेच्छा के कारण 2 काम होते हैं। पहले शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है, और शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होने पर संशयों की स्वयं निवृत्ति नहीं होती, इसे स्वाध्याय कहते हैं। लेकिन जब स्वाध्याय करता है तो शास्त्र में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिनके भाव हम समझ नहीं पाते। जैसे मैं आपको एक श्लोक भगवत गीता का बताता हूं, जिसको लेकर के बहुत भ्रम समाज में फैला हुआ है। कौन सा श्लोक है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति देहि। क्या कहा? बड़ा समाज में प्रचलित है कि जिस प्रकार से एक मनुष्य पुराने वस्त्र होने पर नए वस्त्रों को धारण कर देता है, पुरानों को त्याग देता है, स्वाभाविक सी बात। कहते हैं इसी प्रकार से ये आत्मा इस शरीर का परित्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। तो यहाँ पर अधिकांश जो अनभिज्ञ लोग हैं, विद्वान भी उसमें आते हैं, जो शास्त्र के विद्वान तो हैं लेकिन शास्त्र को जिया नहीं है, शास्त्र को अनुभूत नहीं किया है, शास्त्र उनके जीवन में नहीं उतर पाया, इसलिए वो आत्मा को ठीक से समझ नहीं पाते। यहाँ पर भाव तो जीव से है। भगवान का भाव क्या है? यहाँ जीव की बात कर रहे हैं। आवागमन जो होता है वो जीव का होता है। आगे भगवान ने 2 मंत्र के बाद ही स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य है, सर्वगति स्थानो अचलोयम सनातनः। आत्मा कैसा है? नित्य है, व्यापक है। अब आप चिंतन करें, अगर हमने आत्मा को इस शरीर मात्र में कैद करके रख दिया
तो वो नित्य के साथ सर्वगत कैसे हो जाएगा? वो व्यापक कैसे हो जाएगा? आत्मा व्यापक नहीं हो सकता। अब भगवान से बड़ा इस तत्व को समझाने वाला कोई हो सकता है क्या? तो आत्मा को व्यापक कहा, और न केवल व्यापक कहा, आगे जो विशेषण दिए उनके ऊपर गौर करने की आवश्यकता है। नित्य सर्वगत स्थान, अगली बार क्या कहा? स्थान। आत्मा कैसा स्थिर है, जो स्थिर होता है, उसके साथ साथ दो विशेषण और लगाए, पहले उनको समझ लेने की आवश्यकता है। स्थान और अचलोयम सनातन। इसके बाद क्या है? आत्मा अचल है। जो अचल है उसमें चलना कैसे संभव है? उसका एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना कैसे संभव है? जो स्थिर है, एक जगह पर रहने वाला है और अचल भी है, तो दूसरे शरीर में कैसे जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं भ्रम। इस भ्रम की निवृत्ति कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष ही कर सकता है। हमारे यहां मन को लेकर भी कई बार आत्मा कह दिया जाता है, और ये उपनिषद में एक जगह पर कहा अन्नो वही ब्रह्म, अन्न को भी ब्रह्म कह दिया गया, लेकिन उस भाव को समझने की आवश्यकता। आत्मा और ब्रह्म उपनिषद समझाते हैं। हमारे चारों वेदों में अंतिम जो महावाक्य उसमें क्या कहा? अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। हमारा आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसकी वास्तविकता ब्रह्म से विलग कुछ है ही नहीं। तो आत्मा तो ब्रह्म है, शरीर क्योंकि ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म इसको अस्तित्व देता है, ब्रह्म इसको शक्ति देता है, तो वो शक्ति जो शरीरस्थ विराजमान है वही आत्मा कहलाती है। ब्रह्म जो शरीर को शक्ति दे रहा है, तो शरीर में आत्मा कहलाता है, जो अस्तित्व दे रहा है वो आत्मा कहलाता है। अन्यथा आवागमन जो होता है वो जीव का होता है, और जीव क्या है? अविद्या उपहित चेतन। अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब और परमात्मा, ये तीनों मिलकर के जीवात्मा कहलाता है। लेकिन जीव की जब हम बात करते हैं, अविद्या में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है जिसको चिदाभास कहते हैं, वह जीव कहलाता है। और वही जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अंतकाल की वासना के अनुसार यही लोक से परलोक तक गमन करता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, शास्त्र को समझना हर एक के बस की बात है। तो शुभेच्छा के अंतर्गत जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करते हुए बहुत समस्याएं आती हैं, अपने आप से पढ़ नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? जो विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, वो तो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना होता है, तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उनको भी विद्यालय में ही भेजना पड़ता है। स्वयं नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, उनको पता है गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिन भावनिधि तरही न कोई, चाहे बिरंची सांभो सम होई। गुरु के बगैर इस भव सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता। लेकिन प्रतीकात्मक गुरुओं की बात यहां पर नहीं की है। जब भव सागर से पार उतरने की बात होती है, भगवत दर्शन सगुण साकार रूप में होना अलग बात है, और भव से पार होना अलग बात। इस बात को ध्यान रखें। भगवान के दर्शन तो न जानो कितनों को हुए, मैंने अभी आपको बता दिया। सुतपा को भी हुए, बेटा बनकर के आए। कश्यप को भी हुए, बेटा बनकर के आए भगवान। उनसे ज्यादा दर्शन किसको हो रहे हैं? माँ बाप से ज्यादा दर्शन किसको होते हैं? लेकिन अभी भी जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं हुए। कब हुए? जब भगवान ने सदगुरु को भेजा। भगवान ने केवल दो के ऊपर कृपा की है, विशेष रूप से बाद में जाते जाते अर्जुन के ऊपर तो महाभारत के युद्ध में कृपा कर दी स्वयं, लेकिन अपने पिता के ऊपर जब कृपा करनी थी और अपने भक्त उद्धव के ऊपर जब कृपा करनी थी, तो भगवान ने स्वयं भी अवधूत दत्तात्रेय के माध्यम से समझाया है उद्धव को। वसुदेव जी को समझाया है नारद मुनि ने, नव योगीश्वरों की कथा सुना करके, तब जाकर के वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तब जाकर के निवृत्ति हुई है। तो ये भगवान की कृपा, केवल दर्शन मात्र से कृपा नहीं। और दर्शन तो दुर्योधन को भी हो गया। अब दुर्योधन दर्शन करने से तर गया क्या? दुर्योधन दर्शन करने से नहीं तर,
दर्शन करने का लाभ बहुत होता है। मम दर्शन कर फल परम अनुपम। भगवान के दर्शन का फल भी अनुपम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं, जिस भवसागर से पार होने की बात हो रही है, उसमें अभी भगवान की विशेष कृपा चाहिए। और वो विशेष कृपा क्या है कि जब हमारे और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो। दर्शन होने से दूरी समाप्त नहीं हो। दर्शन होने तो दो भाव बने रहे ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना। प्रेम गरी अति साकरी, जामे दोन समाय कबीरा। भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई कबीरा। भला हुआ। क्या कह रहे हैं? कहते जब तक मैं था, मैं पना था, अहंकार था, मैं अलग था, हरि अलग था, तो हमारे बीच की दूरी बनी हुई थी। और जब मैं भगवान की शरण में गया, भगवान की शरण में जाकर के भगवान से उपदेश को प्राप्त करके भगवान के चित्त में अपने चित्त को लय करके भगवान के साथ तद्रूप हुआ, कहते हैं अब हरि है तो मैं नाई। कहते हैं परमात्मा के होने पर फिर मैं रहती नहीं है, द्वैत रहता नहीं है, ये एक हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। यही भाव है। और इसी के लिए समस्त शास्त्रों का ज्ञान है जो भगवान ने दिया है। और ये किसको मिलता है? जिसके जीवन में भक्ति की पराकाष्ठा हो गई है। भक्ति की पराकाष्ठा होने के बाद जब जीवन में वैराग्य होता है, तब किसी सदगुरु का मिलन होता है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद सदगुरु का मिलन होता है। सामान्य सूचक गुरु, वाचक गुरु, प्रतीकात्मक गुरु तो हमारे जीवन में बहुत आते हैं, जो आपको शुभ कर्मों की ओर लगाते हैं, जो किसी मंत्र को देकर के भगवान के साथ आपके दांत को जोड़ना चाहते हैं। ऐसे गुरु आपके जीवन में बहुत आएंगे। लेकिन शास्त्र ने उनको गुरुओं की श्रेणी में नहीं माना है, उनको प्रतीकात्मक गुरु माना है, उनको वाचक गुरु माना है, सूचक गुरु माना है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष वही सदगुरु होता है। और जब उसकी कृपा होती है तब अपने स्वरूप का बोध होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये नहीं कि सर पर हाथ रखा और काम बन गया, नहीं, यहां तो ज्ञान की बात है। जब आप स्वाध्याय करेंगे, किसका स्वाध्याय करना है? स्वाध्याय का भी क्रम होता है मेरे मित्रों। पहले हमारे नींव के ग्रंथ होते हैं, रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराण है। ये हमारे नींव के ग्रंथ होते हैं। इस नींव के ऊपर फिर भवन का निर्माण प्रारंभ होता है। तो भवन का जो निर्माण प्रारंभ होता है तो 3 ग्रंथ सबसे मुख्य माने जाते हैं। और वो ग्रंथ कौन से हैं? कहते हैं एक तो दिव्य ग्रंथ हैं उपनिषद। और उपनिषद संख्या में वैसे तो 200 से ऊपर माने गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 11 उपनिषद हमारे सबसे मुख्य माने जाते हैं। ईश केन कट प्रश्न ऐत्र तैत्र वृदारण्यक छंदोग्य श्वेताश्वेतर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐत्रिव, ये हमारे विशेष रूप से 11 उपनिषद जिनके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया है। ये श्रेष्ठतम उपनिषदों में गिनती आती है। सबसे पहले तो ये उपनिषदों का ज्ञान है। इन उपनिषदों को समझने के बाद हमारी समझ में आने लगता है जीव जगत और ईश्वर क्या है। जीव जगत और ईश्वर का ज्ञान होने लगता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन उपनिषदों को दुहा है, उपनिषद रूपी गाय को दुहा है। और दुहू करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन रूपी बछड़ों को दुग्धा गोपाल नंदन, इसको दूहने वाले हमारे गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण है। और फिर कहते हैं उस गाय को दुहू करके, उपनिषद रूपी गाय को दुहू करके फिर ये अमृत का पान किसे कराया है? कहते हैं वत्सहो पार्थ, पार्थ अर्जुन जो वत्स है, बछड़ा है, जो जिज्ञासु है, जो शिष्य है, उसको इस ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान भगवान ने कराया है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कौन सा ज्ञान है? श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता हमारी श्रेष्ठतम ज्ञान की वो अमृतमयी धारा है जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। और एकमात्र दुनिया में वो ग्रंथ है जो दुनिया की हर भाषा में जिसका अनुवाद है। अन्य कोई ग्रंथ दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका सब भाषाओं में अनुवाद किया गया हो।
और इसकी सत्ता को न केवल हम हिंदुओं ने स्वीकार किया है, अपितु इसको सारे धर्मों ने स्वीकार किया है। आप अगर यदि जाकर देखेंगे, किसी भी धर्म ग्रंथ का आप अध्ययन करें, मैंने हर धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद मैंने देखा है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, इनसे अलग किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ से ही थोड़ा सा माल लेकर के वो अपने अपनी भाषा में रख देते हैं, चाहे उसमें कर्म योग की चर्चा करें, परोपकार की चर्चा करें, यज्ञ की चर्चा करें, भक्ति की जब बात करें, नाम के माध्यम से भक्ति करें, कीर्तन के माध्यम से भक्ति करें, भगवान की लीलाओं के श्रवण के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के कथन के माध्यम से भक्ति करें, ये सब आप देखेंगे तो सब जगह पर ये केवल हमने जो सिद्धांत दिया है उससे अलग कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए गीता सिरमौर है, गीता का जो ज्ञान है वो अद्वितीय है। और गीता क्या कहा, ये उपनिषद ही है, क्योंकि उपनिषदों का सार है। और आप अगर यदि जिसने उपनिषदों का अध्ययन किया होगा वो जानता है कि गीता जी के दूसरे अध्याय को विशेष रूप से जब आप देखेंगे, 8वें अध्याय को विशेष रूप, तो इन दोनों अध्याय में तो कठोपनिषद से इतने मंत्र लिए गए हैं, तैत्तिरीय उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं, आपके केनोपनिषद से मंत्र लिए गए, हर उपनिषद से कई मंत्र तो जो कि तो भगवान ने इसमें रखे, क्योंकि उपनिषदों को ही दूहा है और उपनिषदों को दूह करके ये ज्ञान हमें प्रदान किया है। गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। ये क्या है? उपनिषद है। और ये जो श्रीमद् भागवत में आपके सामने वर्णन कर रहा हूं, ये क्या है? ये परमहंस संहिता, ये परमहंसों की संहिता है। और परमहंस कौन है मेरे मित्रों? जो गुरु के उपदेश से अपने स्वरूप में विराजमान हो गया, जिसने उस विवेक को प्राप्त कर लिया है। कौन सा विवेक? सत और असत्य का विवेक हो गया, नित्य और अनित्य का विवेक हो गया, विनाशी और अविनाशी का विवेक हो गया, दुख रूप और सुख रूप का जिसने विवेक कर लिया, जड़ और चेतन का जिसने विवेक प्राप्त कर लिया है, उसको परमहंस कहते हैं। निर्क्षीर विवेक भी इसको कहते हैं। जैसे एक हंस होता है, हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, अगर मिलाकर आप रख दें। उसी प्रकार से ये जो परमहंस होते हैं, इस जगत में से परमात्मा को निकाल लेते हैं, और परमात्मा को निकालने के बाद चराचर जगत में उन्हें परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी अवलोकित नहीं होता। ये ज्ञान कहलाता है। और ये ज्ञान कैसा है मेरे मित्रों? चराचर जगत परमात्मा का स्वरूप है। ये ज्ञान परमात्मा हमें प्रदान करते हैं। परमात्मा से, परंपरा से सदगुरु हमें इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, यही शुभेच्छा कहलाती है। इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, गुरुकुल में बैठ करके प्राप्त किया जाता है, गुरु के चरणों में बैठ करके प्राप्त किया जाता है, सत्संगों में प्राप्त किया जाता है। और ज्ञान में क्या आता है? कैसा है ये ज्ञान? कहते हैं जब चराचर जगत आपको परमात्मा का रूप दिखाई दे, चराचर जगत में विभिन्नता समाप्त हो जाए, जड़, चेतन और ईश्वर, ये जड़, जीव और ईश्वर कह लीजिए, इनका विवेक हो जाए। और इन तीनों का विवेक होकर के जड़त्व, जगतत्व, ईश्वरत्व तीनों लय को प्राप्त होकर के एक ब्रह्मत्व शेष रह जाए। किस प्रकार से शेष रह जाता है? जैसे अनेकानेक मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, और जो अनेकानेक मिट्टी के बर्तन हैं उनकी वास्तविकता क्या है? आप कोई गिलास के रूप में देखते हैं, कोई सकोरे के रूप में देखते हैं, कोई घड़े के रूप में देखते हैं, कोई सुराही के रूप में देखते हैं, लेकिन उन सब के अंदर क्या है? एक ही मिट्टी है। तो भले ही अलग अलग दिखाई दें, लेकिन है तो मिट्टी ही, वास्तविकता तो मिट्टी की ही है। यही ज्ञान कहलाता है। जिस समय आप उन बर्तनों को मिट्टी रूप से देखने लगे, ये शरीर क्या है? बर्तन ही तो है। जितने भी शरीर है ये बर्तन है। और ये शरीरों का निर्माण कैसे हुआ? कैसे हुआ है? पंचभूतों से। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। कहते हैं 5 भूतों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 भूतों से मिलकर के ये शरीरों का निर्माण हुआ है। ये जगत के समस्त पदार्थों का निर्माण हुआ है। सारे शरीर किससे बने हैं? कहते हैं उस सारे के सारे शरीर पंचभूतात्मक है, 5 भूतों से बने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भगवान जब यहाँ पर आते हैं, भगवान जब अवतरित होते हैं, तरह तरह के रूप धारण करके आते हैं, तो भगवान का शरीर पंचभौतिक नहीं होता। ये भी ध्यान रखना, भगवान का शरीर पंचभौतिक नहीं है। अभी तो भगवान का प्रकटन शुद्ध सत्व गुण में होता है, लेकिन शुद्ध सत्व गुण भी वह त्याग देते,
भगवान शुद्ध सत्व गुण भी नहीं, भगवान निर्गुण है, इसलिए उनके स्वरूप को कहा जाता है भगवान का स्वरूप चिन्मय है। भगवान का स्वरूप चिन्मय होता है। चिन्मय माने चैतन्यता। जैसे आप लाइट है, चराचर जगत में एक पावर हाउस से लाइट आ रही है, आप स्विच दबाते अंधकार दूर हो जाता है, वहीं पर प्रकट हो जाती है। ऐसे ही मेरा परमात्मा वो पावर हाउस सारे जगत का है। ये नारायण, ये परमात्मा चराचर जगत का पावर हाउस है, इससे सबको पावर मिल रही है। और जब भी कोई भक्त श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर के इन भगवान को पुकारता है, चाहे किसी ने भी पुकारा, उसी की पुकार सुन करके आगे सबरी ने पुकारा, उसकी पुकार सुनी भगवान ने, निषाद ने पुकारा, उसकी पुकार सुनी, विदुरानी ने पुकारा तो उसकी पुकार सुनी, सुदामा की पुकार सुनी, न जाने किस किस भक्त की पुकार सुनी है। इस कलयुग में भी बहुत भक्तों की पुकार भगवान ने सुनी है। मीरा की पुकार भगवान ने सुनी, संत नामदेव की पुकार भगवान ने सुनी, रविदास की पुकार भगवान ने सुनी, ज्ञानेश्वर की पुकार भगवान ने सुनी, एकनाथ की पुकार भगवान ने सुनी। किसकी पुकार नहीं सुनी है? अजी हमारी नहीं सुनी। यही तो कहोगे, गलत क्या है? हमने दिल से पुकारा ही नहीं। एक बार मेरे मित्रों, अगर दिल से पुकार लोगे तो मीरा बन जाओगे, चैतन्य बन जाओगे। पुकारो तो सही दिल से। एक बार जरा उसके सामने मस्तक झुका करके उसके चरणों में 100% समर्पण तो करो। भगवान ने यही तो कहा है, अर्जुन को यही तो कहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, धर्म के विषय में सम्मूढ़ चित आपके शरण में हूं, अब मैं क्या करूं? कहते सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग, परिवार के धर्म को, समाज के धर्म को, जितने भी तेरे लौकिक धर्म है सबको त्याग। यहां तक कहा कि शरीर के धर्मों से भी संबंधवान ना रहे, शरीर को प्रारब्ध के हवाले छोड़ दे। ज्ञान की स्थिति यह होती है, सब कुछ को प्रारब्ध के हवाले छोड़ करके क्या कर, माम एकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण को ग्रहण कर। और जब तू मेरी शरण को ग्रहण करेगा, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कहले पाप तेरे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि जो भगवान का हो जाता है फिर पाप कहाँ? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि में जल करके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। और जब पाप भस्म हो गए तो भगवान आपको मिल जाते हैं, आपके ऊपर कृपा हो जाती है भगवान की। और भगवान की कृपा होने पर ही ये भूतात्मक दृष्टि हमारी निवृत्त होती है। नहीं तो पंचभूतात्मक जो दृष्टि हमारी बनी रहती है, इस पंचभूतात्मक दृष्टि के बने रहने के कारण 5 भूतों के शरीरों में ही सारी जिंदगी, यहां भी दौड़ते रहते हैं और फिर यहां के बाद भी इन्हीं में दौड़ना पड़ेगा भाई। कुकर सूकर कीट पतंग जलचर नवचर थलचर 83,99,999 प्रकार के जो अन्य शरीर है, उन सब में दौड़ना पड़ेगा भाई। अगर उससे बचना चाहते हो, उस कष्ट से बचना चाहते हो, क्योंकि जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः, ये बार बार जन्म मृत्यु जरा, ये प्राप्त होगी जरा। देख लो बुढ़ापा कितना कष्टकारी है भाई। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े आदमियों से पूछ करके देखो कितना कष्टकारी है? जरासंध के 17 आक्रमण होते हैं। जरासंध के भगवान के ऊपर 17 आक्रमण किए, इस शरीर में बैठे हुए परमात्मा के ऊपर ही आक्रमण कर रहे हैं ये सब। भगवान ने आंखों में देखने की दृष्टि दी, लेकिन जब जरा का आक्रमण हुआ तो आंखों की दृष्टि क्षीण हो गई। भगवान ने कानों में सुनने की शक्ति प्रदान की, लेकिन जब जरा का आक्रमण हुआ कानों में सुनने की शक्ति क्षीण हो गई। भगवान ने हाथों में शक्ति दी काम करने के लिए। जवानी में जो काम करना चाहिए था तब तो किया नहीं कि बुढ़ापे में करूंगा, लेकिन बुढ़ापे में जब जरा ने आक्रमण किया तो शक्ति क्षीण हो गई। हर अंग की शक्ति क्षीण हो जाती है। 17 अंगों पर यह आक्रमण होता है। और आखिर में काल यमन का आक्रमण होता है भाई। और जब काल यमन का आक्रमण होता है तब क्या होता है? जब काल आ जाता है तब जागता है। अरे मैंने सारा जीवन ये यूं ही बताती हूं, किसी महान पुरुष की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया, अब न जाने कौन कौन से शरीरों में जाना पड़ेगा, तब अकल आती है। लेकिन अब चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, अब पछताए क्या हो। अब तो नादान
नादान भुगत करनी अपनी, ए पापी पाप में चैन का। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सीधी सी बात कह दी भाई, ये पाप की गठरी उतार करके फेंक दो और जाग जाओ महान पुरुषों की शरण में जाकर के। महान पुरुष फिर आपको बोध कराएंगे कि जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, उन बर्तनों का आप जीवन में उपयोग कर रहे हैं, ऐसे मिट्टी से बने हुए ये सारे शरीर हैं। मिट्टी से बने हुए तेरे घर के जितने भी साधन हैं, जितने संसाधन तूने एकत्रित किए हैं, ये सारे के सारे मिट्टी ही हैं। और मिट्टी को आखिर में क्या होता है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, भस्मांतम शरीरम। तो ये जो पंचभूतात्मक जगत है, अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम। ये पंचभूतात्मक जो विश्व है ये क्या है, कहते हैं मरीचि जल की भांति है, रेगिस्तान के जल की भांति है। रेगिस्तान में जल होता नहीं, रेत होता लेकिन भासता है। कहते हैं उसी प्रकार संसार भासेगा तो जरूर। एक बार आपको अपने स्वरूप का बोध हो गया गुरु की कृपा से, तो उसके बाद भी संसार भासेगा, लेकिन दृष्टि क्या होगी, एक स्वर्णकार वाली दृष्टि होगी। स्वर्णकार की दृष्टि कैसी होती है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी के हाथ में अंगूठी है, किसी के कानों में कुंडल है, गले में हार है, न जाने कितने प्रकार के आभूषण आप सब पहने हुए हैं, और आप सबका सोना का जो सोने के जितने भी आभूषण हैं वो सब मैं जोड़ी हुई है। ये मेरी अंगूठी, ये मेरे कंगन, ये मेरे कुंडल, ये मेरा हार, सबके अलग अलग है कि नहीं है। ऐसे जीवों का भी अहंकार सबका अलग अलग है। ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंखें, ये मेरा मुख, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर। इसी तरह जैसे आभूषणों का हो रहा है ऐसे शरीर का हो रहा है। लेकिन एक स्वर्णकार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कई स्वर्णकार भी बैठे हुए हैं, तो ये स्वर्णकार सुरेश जी बैठे हुए हैं इधर। क्यों सुरेश जी, अगर यदि मैं आपको कहूं तो जितने आपको आभूषण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या बताया उन्होंने? इन्होंने कहा कि इनको तो केवल सोना दिख रहा है, इनको आभूषण नहीं दिख रहे। इनको न अंगूठी दिख रही, न कंगन दिख रहे, न आपका नया नया हार दिखाई दे रहा है, न कानों के कुंडल दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इनको क्या दिख रहा है, सोना दिख रहा है। ऐसे ही एक ब्रह्मज्ञानी को इन सब शरीरों में एक सोना दिखाई देता है, अर्थात एक परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन ये परमात्मा दिखाई कब देगा? तो मेरे मित्रों, इस शुभेच्छा के अंतर्गत जो स्वाध्याय होता है उसमें क्या होता है, पहले परमात्मा में इस संसार का आरोप किया जाता है। पहले ये समझाया जाता है कि परमात्मा में ये संसार कैसे आरोपित हुआ। आप जब श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान योग में आएंगे, 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का वर्णन किया है। पहले सीढ़ी कर्मयोग की सीढ़ी है, पहले 6 अध्याय कर्मयोग के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि दूसरे अध्याय में बहुत ज्ञान भगवान ने दिया सांख्य योग का। उसके उपरांत 7वें अध्याय से लेकर के आप 12वें अध्याय तक भक्ति योग तक जब आप पढ़ेंगे, ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय है, और यहाँ से 12वां अध्याय भक्ति योग तक है। इसमें भक्ति की पराकाष्ठा है, जिसमें भगवान ने विश्वरूप दर्शन भी कराया। इसके बाद भगवान, देखिए आप यहाँ भी सिद्ध हो रहा, ये भी एक विचार की तो बात है, विचार मन में आने की बात है। भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कब कराया भगवान ने अर्जुन को? आप सबने गीता जी पढ़ी है? पढ़ी है? अच्छा, किस किस ने पढ़ी है गीता जी? जरा हाथ उठा करके बताइए, गीता जी किस किस ने पढ़ी है? बस गीता जी अच्छा किस किस के घर में रखी हुई है? अधिकांश घरों में गीता जी रखी है। अरे मेरे मित्रों, गीता जी आपके घरों में रखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गीता जी को दिल में रख लो। और दिल में कब रखी जाएगी? जब इसे पढ़ोगे। ये तिजोरी में रखने का आभूषण नहीं है, इसे तिजोरी में मत रखो।
खोलो हिसाब विषय और फिर देखना क्या आनंद आएगा। 11वें अध्याय में जाकर के भगवान ने 10वें अध्याय में जाकर के भगवान ने अपने स्वरूप का पूर्णतः वर्णन करना प्रारंभ किया, भगवत स्वरूप, साकार स्वरूप। और 11वें अध्याय में भगवान ने साक्षात अपना विराट स्वरूप पहले भगवान ने दिखाया और फिर भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप में, जब अर्जुन ने कहा कि क्या मैं आपके उस चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन कर सकता हूं, तो भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप का भी दर्शन करा दिया। अब आप चिंतन कीजिए, भगवान का दर्शन तो अर्जुन को भी हो गया, लेकिन भगवान ने ज्ञान का उपदेश उसके बाद दिया। गीता जी के 13वें अध्याय से ज्ञान का उपदेश प्रारंभ होता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यहां से भगवान ने उसे शरीर के भाव से बाहर निकाला। भक्ति योग में जाने के बाद भी शरीर का भाव मिटता नहीं, आपको बता। जब भगवान भक्ति योग से आपको ज्ञान योग में लेकर आते हैं, अब वो कोई ज्ञान योग में यहां पर आ जाए, भगवान के उपदेश को यहां ग्रहण कर ले, या भगवान के लोक में जाकर के जाए। क्योंकि जो भक्ति योग वाले होते हैं उनके लिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया, 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में आप पढ़ लेना, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूमि। भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं उस लोक में जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता। ये बात ठीक है, भगवान के लोक में जाकर के फिर कौन लौटेगा? क्यों? जिसने भगवान से तार मिला ली वो लौटेगा नहीं। लेकिन वहां भी बहुत लंबे समय रहने के बाद फिर भगवान जब उसको अधिकारी समझेंगे, देखेंगे कि अब वैकुंठ के भोगों से भी इसका मन उकता गया, अब इसके अंदर पूर्ण वैराग हो गया, तब उसको अधिकारी जान करके भगवान अपने लोक में, वैकुंठ कहो, साकेत कहो, गोलोक कहो, क्योंकि जो जिसका उपासक है उसने उसी लोक की कल्पना कर ली। लोक तो एक ही है भाई, मैंने आपसे बताया था सारे अवतार भगवान विष्णु के हैं, 24 के 24 अवतार भगवान विष्णु के हैं। अन्य शास्त्रों के कुछ ने अपने अपने हिसाब से जो जिसके प्रति श्रद्धान्वित है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धान्वित है, उसने वैकुंठ का नाम गोलोक रख दिया। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धान्वित है उसने साकेत रख दिया। जो माँ भगवती के प्रति श्रद्धान्वित है उसने मणिलोक रख दिया। जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धान्वित है उसने शिवलोक रख दिया। अरे नाम कुछ भी रख लो है। जैसे मैं आपकी बात करूं, आप तो एक है ना, लेकिन आपका बेटा आपको क्या कहता है? पिता कहता है ना। और आपके पिता आपको क्या कहते हैं? बेटा कहते हैं। आपकी पत्नी आपको क्या कहती है? पति परमेश्वर। आपकी बहन आपको क्या कहती है? भाई आपको क्या कहता है? अरे आप तो एक ही हो, कभी पिता हो, कभी बेटे हो, कभी भाई हो, कभी पति हो, कभी मामा हो, नाना हो, चाचा हो, ताऊ, ऐसे ही आप भी समझ लीजिए, मामी, चाची, ताई, बुआ, बहन, पत्नी, बेटी, माँ, आप तो एक ही हो। एक के ही अनेक नाम है, ऐसे ही एक ही वैकुंठ लोक के ये अनेक नाम है। अगर यदि आपने सब लोग अलग अलग कर दिए तो भगवान एक है कि अनेक है? दुनिया में कोई भी ऐसा अनुयायी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि भगवान दो है। कह सकता है क्या कोई? भगवान तो एक ही है। बस ये हमारी भावना जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखा ही तैसी। भगवान की मूरत वो वैसी ही देख लेता है जैसा उसकी श्रद्धा होती है। आप किसी भी रूप में जाइए, क्योंकि इस समय भगवान कृष्ण का युग चल रहा है। वैसे तो भगवान कृष्ण के बाद बुद्धावतार हुआ है हमारा, लेकिन आपको बुद्धावतार के बारे में बताएं, वो हमारे भगवान के अवतार तो हैं 23वें, लेकिन ये बुद्धावतार हमारे लिए पूजनीय अवतार नहीं मान, मतलब वो पूजनीय तो है, बुद्धावतार पूजनीय है पूरी तरह से, लेकिन बुद्धावतार में दिया गया जो ज्ञान है वो ग्रहण करने के योग्य है। क्योंकि वो जो ज्ञान दिया गया है वो दूसरी तरह का ज्ञान है और दूसरे तरह के व्यक्तियों के लिए, भक्तों के लिए वो ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ बुद्ध के ज्ञान को मान्यता नहीं दी गई। किसके ज्ञान को मान्यता दी गई है? 16 कला संपन्न जो अवतार हुआ है भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ वो सबसे श्रेष्ठ अवतार माना गया है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार ये मेरे नारायण वो कृष्ण रूप में प्रकट हुए। पहले भगवान विष्णु कहां प्रकट हुए? हमारे आदि धाम। हमारा आदि धाम कौन सा है जानते हैं? हमारा सबसे श्रेष्ठ धाम कौन सा है? हमारा सर्वोच्च जो तीर्थ है वो जानते हैं कौन सा है? जहां पर मेरे नारायण का प्रकटन हुआ, जहां पर मेरे नारायण का सदावास है, जहां पर नारायण कभी भी
वहां से जाते नहीं। और जो धरती का वैकुंठ कहा जाता है, ऐसा हमारा पवित्र धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। वो बद्रीनाथ धाम जिसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। वहीं पर ये भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित हुए हैं। एक अवतार तो भगवान का ही, और अवतार हुआ भी किससे आप जानते हैं? ये अवतार भगवान का धर्म और मूर्ति से हुआ है। ये अवतार ये भी सिद्ध करता है कि भगवान नारायण आपके हृदय में कब आएंगे? कहते हैं जब आप धर्म के पथ पर चलेंगे, आप धर्म मूर्ति बन जाएंगे। धर्म मूर्ति बनने के बाद ही आपके यहां भगवान का नर नारायण का अवतार होगा। और यही नर नारायण द्वापर युग में फिर से आते हैं कृष्ण और अर्जुन बनकर। ये दोनों वही हैं, नर और नारायण ही अर्जुन और कृष्ण बनकर के आए हैं। और यहां जब कृष्ण बनकर के मेरे नारायण आए हैं तो इन्होंने वो दिव्य ज्ञान यहां पर प्रदान किया। यहां पर कर्मयोग भी उन्होंने शिक्षा दी है, भक्ति योग की भी शिक्षा दी है और ज्ञान योग की भी शिक्षा दी है। अन्य किसी अवतार में ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम का जो ज्ञान है वो विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए है। अवधूत दत्तात्रेय का जो ज्ञान है वो विशेष रूप से सन्यासियों के लिए है। कपिल भगवान का जो ज्ञान है वो सांख्य योग का ज्ञान, वो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान दिया है उन्होंने, भगवान ने अवतरित होकर के। ऐसे ही भगवान ने अलग अलग प्रयोजन से लेकर के ज्ञान दिया। लेकिन जीवन जीने की पूरी कला अगर किसी ने सिखाई है तो मेरे भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वो नारायण है। वो नारायण से भिन्न कुछ भी नहीं है, नारायण ही है। इसलिए मेरे मित्रों, उनके लोगों की अलग अलग कल्पना मत कीजिए। वो सारे के सारे लोग, सारे के सारे धाम एक ही है। ये बद्रीनाथ धाम वो है, जब नरसिंह भगवान क्रोध में थे तो यहीं आकर के उनका क्रोध शांत हुआ और वो नारायण के साथ एक रूपता को प्राप्त हुआ। ये वो धाम है। भगवान वेद व्यास जी ने इसी बद्रीनारायण धाम में बैठ करके 18 पुराणों की संरचना की है। श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ बद्रीनाथ धाम में ही भगवान वेद व्यास जी ने, भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें से सबसे ज्यादा अवतार अगर यदि कहीं से संबद्ध है तो इस बद्रीनाथ की भूमि से, क्योंकि बद्रीनाथ की भूमि भगवान को सबसे अधिक प्रिय है और ये सबसे श्रेष्ठ तीर्थ, हमारा सबसे ऊंचा तीर्थ, सब तीर्थों में सबसे विलग है। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में एक बार कम से कम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए, उनकी कृपा को जरूर प्राप्त करना चाहिए। मैं बात कर रहा था भगवान श्री कृष्ण की, भगवान के अवतारों की। तो मेरे मित्रों, भगवान ने ही हमें गीता जी का ज्ञान दिया। और तीसरा ज्ञान कौन सा है? गीता जी के ज्ञान के बाद फिर ज्ञान आता है ब्रह्म सूत्र का ज्ञान। ये ब्रह्म सूत्र क्या है? इसको वेदांत कहते हैं। जहां पर कहा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कहते भक्ति संपन्न, वैराग्य संपन्न जब अधिकारी होता है तो उसके अंदर ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा होती है। और ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए और जानने के बाद इसे अनुभूत करने के लिए फिर हमारा ज्ञान कौन सा है? वेदांत का प्रक्रिया ग्रंथों का ज्ञान आता है। और ये प्रक्रिया ग्रंथों में सबसे पहले विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचदशी, वीर विजय, मांडुक्य उपनिषद और इसके बाद अंत में जाकर के संस्कृत में सबसे श्रेष्ठ जो 2 ग्रंथ आते हैं वो आता है अष्टावक्र गीता का ज्ञान, जो कि जनक जी को दिया गया। और सबसे अंतिम जो ज्ञान है जिसके बाद भगवान कह देते कि इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, ये भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान महाराज यदु को दिया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। यदु ने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, इसीलिए भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। देखिए कहां यदु महाराज, उनकी कई पीढ़ियों के बाद यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया है। भगवान सूरसेन के पौत्र हैं, कौन जानता है? आगे उनके पिता का नाम कौन जानता है? लेकिन यदु महाराज का नाम जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यदु वंश को ही पवित्र करने के लिए भगवान आए। महाराज यदु ने उस ज्ञान को प्राप्त किया जिस ज्ञान को पहले कोई प्राप्त नहीं कर सका। अवधूत दत्तात्रेय जी से सबसे पहले इस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। अवधूत दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के बड़े दिव्य अवतार हैं। जो ज्ञान अवधूत दत्तात्रेय जी ने दिया वो दुनिया के किसी शास्त्र में ज्ञान नहीं। सर्वोपरि जो ज्ञान है वो अवधूत गीता का ज्ञान है। और इसी ज्ञान को पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश में, हिंदी के ग्रंथ में अगर यदि हम कहें, यही अवधूत दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया और अष्टावक्र गीता में जो ज्ञान अष्टावक्र जी ने दिया है और जो ज्ञान हमारे समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, वो पूर्व जन्म में हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने काली कमली वालों के रूप में एक पुस्तक लिखी और उसका नाम है पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश।
ये अवधूत गीता ही पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश के रूप में हमारे सामने उन्होंने रखी है। तो ये अंतिम ज्ञान, और इस ज्ञान में क्या है, अब मेरे मित्रों थोड़ी सी चर्चा अब मैं उसके ऊपर करना चाहता हूँ। वैसे तो अभी 2 दिन का समय हमारे पास है, इस चर्चा को पूरा आगे लेकर के चलें। अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा होने पर क्या होता है, कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जब होती है तो उस समय ये शिष्य गुरु की शरण में जाता है, और गुरुदेव क्या करते हैं, पहले सृष्टि का आरोप करके दिखा। सृष्टि का आरोप अर्थात परमात्मा में ये सृष्टि आरोपित कैसे, परमात्मा में ये सृष्टि बनी कैसे, क्योंकि जब तक हमें इस सृष्टि का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक संशय बने रहेगा। जब तक इस सृष्टि की प्रक्रिया का पता नहीं चलेगा संशय बने रहेगा। किस प्रकार से सृष्टि का व्यवहार होता है ये अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, संशय बने रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें सृष्टि का जो भगवान में आरोप हुआ है उसको समझना होगा, और जब ये हमारी समझ में आ जाता है तो उसी समय फिर इसका अध्यारोप किया जाता है। आरोप तो हो चुका भाई, जैसे हमारे गुरुदेव एक दृष्टांत दिया करते थे कि कोई व्यक्ति बाहर बाजार में गया और बाजार से आने के बाद घर पर आया, तो घर पर आने के बाद स्वाभाविक व्यक्ति का क्या होता है, गर्मी हो रही है तो सबसे पहले अपने कुर्ता पजामा जो पहन के गया, धोती कुर्ता जो पहन के गया, पैंट शर्ट पहन के गया, सबसे पहले उनको उतारता है, क्योंकि जो कपड़े बाहर पहने रखता है उनमें बोझ लगने लगता है ना बोझ। तो जब वो उतारने लगा तो क्या देखा, कुर्ते पर काला निशान लगा हुआ है। अब वो सोचने लगा, अरे भाई ये काला निशान कहाँ लग गया, कैसे लग गया, किसने लगा दिया, क्यों लग गया, 100 प्रश्न उसके दिमाग में होते हैं। अरे मेरे मित्र, ये सोचने से होने वाला क्या है, उसी समय उसकी धर्मपत्नी आई और धर्मपत्नी ने कहा क्या बात, क्यों परेशान हो रहे हो, कहने लगे पता नहीं भाई ये दाग कहाँ से लग गया। अरे कहने लगे क्यों खोपड़ी खराब कर रहे हो, ये सोचने की आवश्यकता क्या है, वो गुरु बन करके आ गई। कहने लगे कि ये दाग कहाँ लगा, इससे क्या फायदा है, अब कैसे लगा पता नहीं, बाजार में कहाँ गए अपने काम से, कहाँ लग गया होगा कहीं। अरे असली बात है, लाओ इसको उतार करके मुझे, मैं अभी इस पर साबुन लगाती हूँ, साबुन से रगड़ करके इसे साफ कर देते हो, दाग धुल जाएगा। तो दाग को उतारना ये अध्यात्म। पहले सृष्टि का आरोप, सृष्टि का आरोप क्या है, आप ये शरीर धारण कर रहे हैं, आप इस संसार में यात्रा कर रहे हैं, आप इस शरीर को लेकर के कर्मों के भोग रहे हैं, इस शरीर को लेकर के बार बार आपके मन में चिंतन आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो आरोप है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं उसके बाद भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, यह आरोप है। अरे मेरे मित्र, जो भी कुछ हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति आ रही है, उस परिस्थिति को आगे परिवर्तित कर, अपनी दिशा को बदल। अगर दिशा को बदलेगा तब दशा बदलेगी, अगर तू दिशा बदलने का प्रयास ही नहीं करेगा तो दशा कैसे बदलेगी। मेरे मित्र, दिशा को बदलनी पड़ेगी, और दिशा कब बदलेगी, जब जो तेरे अंदर दुख के कारण भरे पड़े हैं, जिनके कारण तेरा जीवन बहुत कष्टप्रद हो गया, जिनके कारण तेरा जीवन नरक बन गया, उन कारणों को ढूंढ ले और उन कारणों को समाप्त कर दे। ठीक है, अगर तेरे जीवन में गरीबी आ गई है, अब गरीबी को लेकर के रोना क्यों रोता है, गरीबी को लेकर के रोने से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा, गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत, उपाय ढूंढने पड़ेंगे, कुछ उपाय करने पड़ेंगे जिससे तेरी गरीबी दूर हो जाए। और जब तू उपाय करेगा, मेहनत करेगा, दिन रात एक करेगा, तो गरीबी दूर हो जाएगी, तभी तो होगी ना गरीबी दूर। लेकिन मैं गरीब हूँ, हाय मेरा कैसे काम चलेगा, हाय मेरा तो जीवन खराब हो गया, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, ये होगा वो होगा, 100 तरह की बात दिमाग में। अब इनको करने से कुछ होने वाला है क्या, इनको करने से कुछ भी होगा नहीं। ऐसे ही आप शरीर में कैसे आ गए, क्यों आ गए, गरीब के घर में क्यों आ गए, अमीर के घर में क्यों आ गए, धर्मात्मा के घर में क्यों आ गए, किसी दुष्ट पापी के घर में क्यों आ गए, 100 तरह के विचार हैं, क्यों आए, इसके ऊपर विचार करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब विचार किस बात के ऊपर करें कि अब जो शरीर में आ गए और शरीरों में विभिन्न प्रकार से यात्राएं चल रही हैं, इस शरीर में जितनी भी हमारी अब तक यात्रा हो चुकी है उनको भूल जाइए,
अब जो है शरीर में यात्रा चल रही है, अब ये यात्रा पर्यवसान को कैसे प्राप्त हो, ये यात्रा परमात्मा में जाकर के किस प्रकार से परमात्मा के साथ एक रूप हो, इसका उपाय कर, इसको अध्यारोप कहते हैं। तो शास्त्र का सिद्धांत आरोप और अध्यारोप, आरोप और अध्यारोप, एक भाव है एक अभाव है, एक भाव एक अभाव। भाव पहले आरोप है, संसार का भाव ये आरोप है, और संसार का ज्ञान के द्वारा अभाव हो जाए, ये अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति कहलाती है। एक भाव संसार का जो आरोपित है, और अध्यारोप में संसार का अभाव हो जाता है। आप संसार की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, आप शरीर की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राणांतःकरण नहीं हूं, मैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वभाव वाला नहीं हूं, मैं इन भूतों और गुणों की सीमा से बाहर हूं। ये अपना स्वभाव जब आप समझ लेते हैं, अपने स्वभाव को जब इस प्रकार का आप समझ लेते हैं, तो अभाव हो जाता है संसार का। और दूसरी बात कहते हैं, संसार में जब तक दृष्टि है तब तक परमात्मा का अभाव है। जब तक दृष्टि कहां है? संसार में है, तो परमात्मा का अभाव है। और जैसे दृष्टि संसार से हटती है, तो परमात्मा का ही भाव है, परमात्मा के अलावा किसी का भाव है नहीं। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, अवोरपि दृष्टो अंतिस्तमनयोस तत्त्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का कभी अभाव नहीं है, अर्थात परमात्मा का कभी अभाव नहीं है। आप देख पा रहे हो या ना देख पा रहे, वो एक अलग बात, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपके अंदर परमात्मा सदा बैठा हुआ है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में भी है। ये तीनों अवस्थाएं आरोपित हैं, और इन तीनों अवस्थाओं का अध्यारोप करने के बाद एक परमात्मा जो जागृत में भी है, जो स्वप्न में भी है, जो सुसुप्ति में भी है, और जब ये तीनों नहीं है उसमें भी परमात्मा ही, ये ज्ञान है। जब तीनों अवस्थाओं का वाद कर देते हैं, आप स्थूल शरीर को देख रहे हैं, जब स्थूल शरीर को देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि पंचभूतात्मक होती है। जब आप सूक्ष्म शरीर को देख रहे होते हैं तो आपकी दृष्टि गुणात्मक होती है। और जब आप आराम में चले जाते हैं, स्थिर चित्त होता है, तो आपकी दृष्टि गुणात्मक रहती है, केवल गुणात्मक। लेकिन ये गुणात्मक अज्ञानमयी दृष्टि, अविद्यामयी दृष्टि है, अविद्या उपहित, चेतन है ना, अविद्या से ढका हुआ है। तो तीन प्रकार की है दृष्टि। लेकिन जब आपकी दृष्टि स्थूल शरीर और कारण से बाहर निकलेगी, जब इन तीनों से बाहर निकलेगी, तब मेरे मित्रों आपको दृष्टि मिलेगी। और दृष्टि मिलने के बाद क्या है? स्थूल शरीर में भी आप ही हैं, सूक्ष्म शरीर में भी आप ही हैं, और कारण शरीर में भी आप ही हैं। और जब ये तीनों शरीर निवृत्त हो जाएंगे अपने स्वरूप का बोध होने के बाद, तब भी आप ही शेष रह जाएंगे, क्योंकि हैं ही आप, निर्विशेष रूप से आप ही सदा रहने वाले हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रहने वाला नहीं है। ये जो आरोप हुआ है आप में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, इसका अध्यारोप हो जाएगा। आप में अवस्थाओं का आरोप हुआ है। भाई थोड़ा थोड़ा सा आप लोग भी थोड़े थोड़े से आगे बढ़िए। आप में क्या हुआ है? आरोप हुआ है। किसका आरोप हुआ है? कभी बाल्यावस्था का आरोप होता है, कभी जवानी का आरोप होता है, कभी बुढ़ापे का आरोप होता है। ये अवस्थाएं कैसी हैं? बालकपन में छोटा सा है, जवानी में बड़ा है, असीम शक्ति से संयुक्त होता है, और बुढ़ापे में असहाय सा अपने आप को अनुभव करता है। लेकिन आत्मा, जिसको आपने देखा नहीं, ये अवस्थाएं आप देखते रहे, तो इन अवस्थाओं में आत्मा सदा रहा है। और कैसा रहा है? बालकपन में छोटा नहीं हुआ आत्मा, जवानी में बड़ा नहीं हुआ, बुढ़ापे में असहाय नहीं हुआ आत्मा। आत्मा तो सब अवस्थाओं में ज्यों का त्यों है। और न केवल इसमें ज्यों का त्यों है, कहते इस शरीर के बाद भी ज्यों का त्यों है, क्योंकि आत्मा परिवर्तनशील है ही नहीं, आत्मा में परिवर्तन होता ही नहीं है। आत्मा तो सदा ही एक रस है। आत्मा आनंद स्वरूप है। ये आनंद स्वरूप आत्मा सदा एक रस है। एक रसता किसे कहते हैं? परमात्मा की एक रसता को अगर इसे समझना है,
तो एक रास्ता को कैसे समझे? जैसे कोई हलवाई है, मान लीजिए एक हलवाई के यहां दूध का कड़ाहा लगा हुआ है और उसमें से वो आपको दूध दे रहा है, सबको दूध दे रहा है। जो सबको दूध दे रहा है वो दूध सबको एक जैसा दे रहा है कि अलग अलग दे रहा है? सारा दूध एक जैसा है, तो ये एक रास्ता कहलाती है। जैसे समुंदर है, आप जगन्नाथपुरी जाइए, अभी हम लोग गए थे जगन्नाथ की कथा करने के लिए, तो वहां पर हमने क्या देखा भाई, जब समुद्र के किनारे जाते थे वहां स्नान तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन समुद्र के पानी से आचमन कोई नहीं करना चाहता। क्यों? जब गलती से मुख से लग जाता है तो कैसा लगता है? खारा। समुद्र का जल कैसा है? अब हम कथा करने के लिए भाई रामेश्वरम जी गए, वहां भी हमने समुद्र के जल को देखा, कैसा लगा? हम द्वारिका जी कथा करने के लिए गए, वहां भी हमने समंदर को देखा, वहां कैसा लगा भाई? वहां भी खारा लगा। तो समुद्र के जल को जब हम देखते हैं तो सब जगह कैसा है? उसके खारेपन में कोई अंतर है क्या? सब जगह समुद्र का जल खारा ही है। ऐसे ही जैसे समुद्र सब जगह एक जैसा है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह एक जैसे हैं। हर जीव के अंदर परमात्मा एक जैसे हैं। अब आप एक बात कहेंगे कि जब सबके अंदर परमात्मा एक जैसा ही बैठा हुआ है तो ये कोई धर्मात्मा और कोई पापी क्यों होगा? मेरे मित्रों, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा एक ही है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबको एक जैसा मिलता है, धूप में खड़े हो जाइए एक जैसा आएगा, लेकिन कोई छाता तान ले तो अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे मेरे मित्रों, परमात्मा ने हम सबको अस्तित्व दिया। परमात्मा क्या करता है? हमें अस्तित्व देता है, हमें शक्ति देता है, हमें सत्ता देता है। परमात्मा ये सब तो करता है, लेकिन परमात्मा किसी के अंतःकरण द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी की न शुभता से जुड़ता हूं न अशुभता से। परमात्मा शुभ और अशुभ दोनों के दृष्टा हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं, लेकिन किसी के शुभ और अशुभ से जुड़ते नहीं है। ऐसा हमारा परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को एक रस कहा है। तो परमात्मा नित्य है, परमात्मा एक रस है, और ये एक रसता सब शरीरों में व्याप्त है, जगत के समस्त पदार्थों में व्याप्त है। चराचर जगत में एक ही व्याप्त परमात्मा है। परमात्मा अनेक नहीं है, ये परमात्मा एक ही है। भले ही आप सबके घरों में अग्नि अलग अलग रूप में प्रकट हो जाए, लेकिन अग्नि देव एक ही है। भले ही आप सबके शरीरों के अंदर बहने वाली प्राणवायु आपको भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही हो, लेकिन वास्तव में जगत को प्राण शक्ति देने वाली प्राणवायु वो सदा एक ही है। वो एक रस है। इस समय जहां आप बैठे हुए हैं, इस वातावरण से सब प्राणवायु को ग्रहण कर रहे हैं। आपको अपने शरीर के अंदर अलग अलग प्राणवायु अनुभव हो सकती है। उसका कारण क्या है? इस यंत्रों का भेद। यंत्रों के भेद के कारण से कोई वायु को पूर्ण रूप में ग्रहण करके नासिका के अग्रभाग से नाभि तक इसको ग्रहण कर लेता है, और फिर उसके बाद प्राण, व्यान, उदान, समान, ये चार अंदर जो उसके विभाजन है उनमें बट जाता है, जो नाभि तक लेकर जाता है। और जिसकी वायु नाभि तक नहीं जा पाती है, शरीर के अस्वस्थता के कारण जो पूरा श्वास नहीं ले पाता है, तो वायु को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन वायु तो जो की तो है ना, वायु तो एक ही है ना, वायु एक रस है। ऐसे ही परमात्मा एक रस है। सड़क के ऊपर अनेक वाहन दौड़ते हैं, अनेक प्रकार के वाहन दौड़ते हैं, अच्छे वाहन भी दौड़ते हैं, नए वाहन भी दौड़ते हैं, पुराने वाहन भी दौड़ते हैं, और खटारा भी दौड़ते हैं। लेकिन सड़क किसी को मना करती है क्या? ऐसे ही परमात्मा किसी को मना नहीं करता। परमात्मा किसी के रास्ते में बाधा नहीं बनता। परमात्मा की शरण में जो जाता है, महान पुरुषों के माध्यम से शुभ कर्म करने की प्रेरणा देता। लेकिन कोई ना करे तो इसमें परमात्मा का क्या दोष है भाई? परमात्मा ने तो सदा ही कहा है सत्यमेव जयते। मांडुक्य उपनिषद को पढ़िए तो क्या मिलेगा? सत्यमेव जयते नामृतम। सत्य की ही विजय होगी। लेकिन फिर भी कोई असत्य का सहारा ले। हम सब जानते हैं कि सत्य की विजय होती है। परमात्मा सत्य स्वरूप है,
परमात्मा की सदा जय है। लेकिन हम अगर ये सत्य को ना माने, कहा हिंसा परमो धर्म, हिंसा करना पाप है, लेकिन फिर भी हम हिंसा करें तो दोषी परमात्मा है कि हम हैं? ये जीव दोषी है, ये अंतःकरण दोषी है, ये इंद्रियां दोषी है। तो फिर सजा किसको मिलेगी भाई? इन्हीं को मिलेगी। अब वो इस शरीर में मिलो या अगले शरीर में मिलो। तो मेरे मित्रों, ये परमात्मा सदा एक रस है। ये परमात्मा आपका अपना, किस दूसरे का? आपका सबका अपना है। परमात्मा की सबसे बड़ी बात यही है, दुनिया की वस्तुओं को तो आप कह सकते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, लेकिन एक ही परमात्मा सबका है। क्योंकि हम सबकी वास्तविकता एक ही परमात्मा, हम सबकी वास्तविकता कोई दो प्रकार के परमात्मा नहीं है, सबकी वास्तविकता एक ही परमात्मा है। और उस परमात्मा को ही हमें हृदयंगम करना है, उस परमात्मा को के साथ ही एक रूपता को अनुभव करना है। और ये कब होगा? जो मैंने आपको बताया, पहले सृष्टि के आरोप को समझना है और फिर सृष्टि का अध्यारोप करना है। इस बात की चर्चा मैं आपके सामने कल करूँगा। आज थोड़ा सा समय मैंने रखा हुआ है। हमारे प्रिय भाई शिव कुमार जी भावुक अभी इन्होंने जो हमारा पेट्रोल पंप वाली गली में मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, उस मंदिर में भगवान की कृपा से भगवान श्री राम की पुनीत पावनी दिव्य कथा का वहाँ पर वाचन किया है। आज हमारा मन बना कि इस कथा में भी थोड़ी देर के लिए, जितना समय अभी शेष है उतने समय के लिए, इनके माध्यम से थोड़ा दिशा निर्देश लें। मैं कोई और भूमिका न बनाते हुए, समय व्यर्थ न करते हुए सीधे सीधे इनको निमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और आकर के सभी भक्तों को दिशा निर्देश दें। भगवत प्रेरणा से जो भी कुछ उन्होंने ग्रहण किया है उसका सार यहाँ पर आप सबके सम्मुख रखे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। भगवान कृपा करे। बैठो भाई। और ये आपके अपने हैं और आपकी मोहल्ले के हैं भाई, हाँ? और सबसे बड़ी बात होती है अपनों के सामने। दूसरों के सामने तो कोई भी बोल लेता है, बात होती है अपनों के सामने बोलने की। तो आज अपनों के सामने बोलने का अवसर इनको दिया जा रहा है। इनका उत्साहवर्धन आप करेंगे, जिससे भविष्य में ये जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा का अनुसरण करते हुए जो ज्ञान हमारे गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है और जो ये हमारे पास नित्य प्रति आकर के शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान को आगे प्रसारित करें और इनका ज्ञान प्रभावी हो। भगवान की कृपा ऐसी हो कि ये ज्ञान समस्त जगत के कल्याण के लिए हो। मैं बहुत बहुत इनके लिए शुभाशीर्वाद देते हुए यहीं पर आज वाणी को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।